हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एके स्टडी एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड। तो दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ या जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है वो वैदिक काल कहलाता है। यानी वैदिक काल को वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो समय काल है उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय काल रहा है उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। यानी प्रारंभ का जो समय था उसे ऋग्वैदिक काल और जो बाद का समय है उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। ऋग्वैदिक काल की जानकारी इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख नदियां थी उनके जो है वर्तमान में नाम में बदलाव हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जिसे हम आज सतलज के नाम से जानते हैं, जिस नदी को हम सतलज के नदी के नाम से जानते हैं उसका जो है प्राचीन नाम क्या था? सुतुद्री। सुतुद्री को जो है वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और वैसे चिनाब नदी को जो है जिस नदी को हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं तो उसका प्राचीन नाम क्या था? आस्किनी। यानी बिपाशा को ब्यास नदी के नाम से जानते हैं और परुशड़ी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं, जबकि बितस्ता को जो है झेलम नदी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से सदानीरा नदी को गंडक नदी के नाम से जानते हैं और सरस्वती नदी को जो है घग्गर नदी या घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी या घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। फिर सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए, सबसे पवित्र नदी वो है सरस्वती नदी। अगर इसी में जो है ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इसके बाद तो दोस्तों इसी काल में जो है आर्यों का आगमन भारत में हुआ। यानी आर्य अब भारत में आए। तो आर्यों के जो है मूल निवास स्थान के बारे में जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हमने यहाँ पर पुट किया है। जैसे मैक्स मूलर का कथन है, मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं, यानी मध्य एशिया के निवासी थे। और दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि ये जो है आर्य तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। यानी उत्तरी ध्रुव को आप कह सकते हैं आर्कटिक प्रदेश। क्या कह सकते हैं? आर्कटिक प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है क्या? आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से यानी आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। देखिए, आर्य जो है भारत में तो आए, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। उसके बाद देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जो समाज था ना, ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्णों में विभाजित था, जैसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो है वर्ण जो है व्यवसाय के आधार पर जो है निर्धारित किए गए थे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए, ना कि जाति के आधार पर। कुल वेद कितने हैं?
वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उन चारों के बारे में आइए जानते हैं। ऋग्वेद यह जो है सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद, इसमें जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का वर्णन मिलता है। इसमें जो है बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें जो है या से यजुर्वेद या से यज्ञों के नियम। उसके बाद सा से जो है सामवेद होता है और सा से क्या होता है? संगीत। यानी सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसे भारतीय संगीति का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीति का जनक कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है यह वेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद्य हैं। 6000 पद्य हैं और इसका संबंध जो है चिकित्सा तथा तंत्र मंत्र यानी जादू टोना तथा वशीकरण से है। जादू टोना तथा वशीकरण से है। इसके बाद आइए देखते हैं, ये बताइए वेद कितने हैं? आइए वेद कितने हैं और वेदांग कितने हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब आइए बताइए वेद कितने हैं, उसके बाद बताइए वेदांग कितने हैं, फिर आरण्यक कितने हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं। इसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। उसके बाद क्या बचा? उपनिषद, उपनिषद कितने हैं। वेद कितने हैं? वेद हैं 4। 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6। और 6 जो वेद हैं, वेदांग हैं, इनको जो है याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है, यहां लिख लेते हैं, शिक्षा, वाणिज्यिक, शिक्षा वाणिज्यिक। सी से बनाइए शिक्षा और छ से क्या बनेगा? छ से बनाइए छंद, फिर वा से व्याकरण और अड़ा, ये अड़ा को ना से लेट करिए यानी निरुक्त और जैसे बनाइए ज्योतिष और का से हो गया का कल्प। यानी 6 वेदांग जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या ट्रिक क्या है? शिक्षा वाणिज्यिक। सी से बनेगा शिक्षा, छ से बनेगा छंद, व से व्याकरण और ड़ा से बनाइए ना या निरुक्त, जैसे ज्योतिष, का से कल्प। उसके बाद आरण्यक कितने हैं? आरण्यक कितने हैं? आरण्यक है 7।
आरण्यक कितने हैं? 7। और ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 8। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उपनिषद कितने हैं? 108। अच्छा, आरण्य क्या होता है? आरण्य मतलब होता है जंगल। जंगल यानी जंगलों में ऋषि मुनि क्यों जाते हैं? ऋषि मुनि क्यों जाते हैं? तो कहेंगे जंगल में ऋषि मुनि क्यों जाते हैं, तो आप कहेंगे कि अध्यात्म पक्ष का ज्ञान, यानी अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है ऋषि मुनि जंगल जाते हैं। यानी अध्यात्म पक्ष का, यानी अध्यात्म पक्ष का ज्ञान। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ये क्या करता है? वैदिक मंत्रों की व्याख्या करता है। वैदिक मंत्रों की व्याख्या करता है। ये किसका? जो वेदों का, वेदों के अध्यात्म पक्ष का ज्ञान। और पुराण कितने हैं? 18। अच्छा, उपनिषद जो है, उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है, अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर बैठकर शिक्षा अर्जित करना, अर्जित करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा अर्जित करना। अच्छा, इन्हीं जो है वेद देखे, वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग हैं 6। यानी उनके वेदांग याद करने की ट्रिक है, शिक्षा वाणिज्यिक, सी से शिक्षा, छा से छंद, वा से व्याकरण, रा से बढ़ाएंगे ना, न से निरुक्त, जा से ज्योतिष, का से कल्प। आरण्यक है 7। यानी आरण्यक क्या होता है? वेदों के अध्यात्म पक्ष का ज्ञान होता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है अरण्यक है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 8। वैदिक मंत्रों की जो है, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक मंत्रों की व्याख्या करता है। यानी जो भी वेद मतलब जो भी है वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके जो है जो मंत्र लिखे गए हैं, उनकी व्याख्या करके जो किताब लिखी गई, उसी को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। पुराण 18 है। उपनिषद का क्या अर्थ है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा अर्जित करना। उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, इन्हीं वेद और उपनिषद को पढ़कर, इन्हीं इन्हीं वेद इन्हीं वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इन्हीं वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन दर्शन गढ़ा। इसे ही भारत का षड दर्शन के नाम से जानते हैं। इसे ही भारत का षड दर्शन के नाम से जानते हैं। वो क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर 1 है सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। दूसरा है न्याय दर्शन। दूसरा क्या है? न्याय दर्शन।
और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? योग दर्शन। और इसी में देखेंगे चौथा क्या है? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। उसके बाद इसमें देखेंगे पांचवा है। पांचवा क्या है? उत्तर मीमांसा। क्या है? उत्तर मीमांसा। और इसी में देखेंगे छठवां है। क्या है? पूर्वी पूर्वी मीमांसा। छठवां क्या है? पूर्वी मीमांसा। अच्छा देखिए, सांख्य दर्शन को किसने गढ़ा? सांख्य दर्शन किसने गढ़ा है? वो है कपिल मुनि। कौन? कपिल मुनि। उसके बाद न्याय दर्शन। न्याय दर्शन गौतम ऋषि। न्याय दर्शन को किसने गढ़ा? गौतम ऋषि। योग दर्शन। योग दर्शन सभी जानते होंगे, अपने पतंजलि जी। पतंजलि। पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। और इसी में देखेंगे उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। कौन है? वादरायण। और पूर्वी मीमांसा के हैं जैमिनी। देखिए, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कौन है? कपिल मुनि। अच्छा, संख्या में जो है सांख्य दर्शन, जब कपिल मुनि की याद जैसे सांख्य दर्शन आएगा तो कपिल से आपको याद आ जाएगा वो क्रिकेट वाले कपिल, यानी कपिल देव। ये कपिल देव जब जो रन बनाते थे, जितने भी क्रिकेटर होते हैं उन्हें नंबर्स की पड़ी रहती है, यानी संख्या अगर उनको जो है 90 रन बना लेते हैं तो सोचेंगे 100 बना लिया जाए, या 110 बनाते हैं तो उन्हें 150 की पड़ी रहती है कि हम संख्या में उनको नंबर चाहिए, या फिर रैंक चाहते हैं कि नंबर 1 पर आ जाए वो। यानी सांख्य दर्शन तो याद आएंगे आपको कपिल मुनि, यानी कपिल देव जी। यानी संख्या में जो उनका नंबर संख्या में रन कौन बनाता है? कपिल देव जी, यानी कपिल मुनि। उसके बाद न्याय। न्याय दर्शन को याद करेंगे गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के हैं गौतम ऋषि। इसको कैसे याद करेंगे? न्याय। अच्छा, न्याय दर्शन जो है कैसे याद करेंगे? गौतम ऋषि। अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अच्छा, आपने सुनी होगी वो सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की कहानी, जिसमें जो है सिद्धार्थ जो है अ, अपने चचेरे भाई जो है उनके चचेरे भाई देवदत्त की कहानी आपको याद होगी, जहां पर जो है हंस को बचा लेते हैं। उनके सामने हंस गिरा था और देवदत्त और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। देवदत्त और उनके बीच लड़ाई हो जाती है और उसका जो है राजा के पास यह न्याय जाता है, तो राजा उसका न्याय करते हैं कि ये हंस बचाने वाला है ना कि मारने वाले का। तो एक प्रकार से न्याय हुआ। इसलिए कैसे याद करेंगे? आ, गौतम ऋषि। हालांकि वो गौतम ऋषि है, ये गौतम ऋषि है, वो गौतम बुद्ध नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं। योग दर्शन। योग दर्शन योग दर्शन कैसे याद करेंगे? योग दर्शन यानी आपके कौन है? पतंजलि जी, यानी बाबा रामदेव जी योगा करते हैं। इसी प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। और वैशेषिक जो भी विशेष होता वो अपने आप में जो है कड़क होता है, यानी कड़ाद। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप सभी को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी को याद कर सकते हैं।
दोस्तों ये रहे ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह सर्वाधिक देखिए, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। और उत्तर वैदिक में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता पशुपति बन गए। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए? पशुपति। इस काल में जो है ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थी। इस काल में जो है ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थी और उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है जाति के आधार पर निर्धारित की गई। यह जो है ऋग्वैदिक काल यह जो है ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता इसके पहले जो पढ़ा था हमने वह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यह जो है ग्रामीण सभ्यता। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। क्या है? पशुपालन। और आर्यों का जो प्रिय पशु क्या है? आर्यों का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा। और आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? छूट गया। क्या है? लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या है? लोहा। और गाय को जो है ऋग्वैदिक काल में अधन्या कहा गया। गाय को क्या कहा गया? अधन्या, यानी ना मारे जाने योग्य। ठीक है। आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान देश था, यानी पितृ प्रधान देश था, यानी जो है पुरुषों का सम्मान महिलाओं से कहीं ज्यादा किया जाता था। उसके बाद आप बताएंगे, हमने जो है ये छोड़ दिया था, ये बताइए जिस तरह से हमने बताया अग्नि जो है आग के देवता थे और सोम जो है जंगल के देवता थे, और इसी तरह आप बताइए मारुत किस चीज़ के देवता थे? कमेंट बॉक्स में बताइए।